लोकों के देवाधिदेव महादेव की पूजा अर्चना की परंपरा पौराणिक काल से चली आ रही है। वैदिक ग्रंथ हो या फिर पौराणिक ग्रंथ, सभी काल में शिव की पूजन का विशेष परंपरा और विशेष उल्लेख होता है। शिव और शक्ति के संगम ने ही इस जगत को जीवंत रखा है और तभी तो लोक में पूजा अर्चना का प्रवाह कम नहीं हो रहा। वर्तमान समय में शिव के प्रति आस्था का जो सैलाब देख रहा है वो अनुभूति योग्य है। सावन का पावन महीना चल रहा है और देवघर के बाबा धाम रांची के पहाड़ी मंदिर में शिव भक्तों के आने का सिलसिला जारी है। पूरी बाबा नगरी बोल बम के जयकारों से गूंज उठी है। प्रशासन की ओर से श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बाबा बैद्यनाथ को अर्घा सिस्टम के माध्यम से श्रद्धालु जलार्पण कर रहे हैं। कांवरिया पथ भी पूरी तरह से केसरिया रंग में नजर आ रहा है। आस्था के हर रंग यहां देखने को मिल रहे हैं। रांची से लेकर के देवघर तक बोल बम के जयकारों की गूंज। देवघर में बाबा नगरी पहुंच रहे हैं। कांवरिया शिव के भक्त यहां पर पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं और साथ ही हर ओर अलौकिक छटा देखने को मिल रही है। भगवान शिव के भक्त लगातार यहां पहुंच रहे हैं जलार्पण करने के लिए और भक्तों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है और जगह जगहों पर भक्तों का तांता लगा है। शिवालयों में आमतौर पर एक शिवलिंग और ऐसे में हर जगह पर यहां पर भक्तों की कतार देखने को मिल रही है। देवघर की अगर हम बात करें तो वहां भी विशेष तौर पर पूजा अर्चना का दौर जारी है, तो वहीं राजधानी रांची के ऐतिहासिक पहाड़ी बाबा मंदिर में भी विशेष तौर पर श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला लगातार जारी है और भारी मात्रा में श्रद्धालु वहां पर भी पहुंचते हैं। हमारे साथ लगातार हमारे सहयोगी दीपक राजधानी रांची से पहाड़ी मंदिर से जुड़े हुए हैं। दीपक आप पहाड़ी मंदिर में उपस्थित हैं और ऐसे में श्रद्धालु हर बार देखा जाता है। देवघर के बाद अगर कोई ऐसा मंदिर है जहां पर भक्तों की कतार लगती है तो वो पहाड़ी मंदिर है, जहां पर शिवलिंग में जलार्पण करने के लिए लोग आते हैं। पहाड़ी मंदिर की क्या कुछ तस्वीरें और प्रशासन कितना तैयार? जी बिल्कुल, सावन का पावन माह है और सावन के पावन माह में हर कोई जो है वो जलाभिषेक करने के लिए पहाड़ी मंदिर पहुंचते हैं। जो राजधानी रांची वासी हैं या फिर दूसरे ज़िले से भी लोग बड़ी संख्या में पहुंचते हैं। आज भी आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि श्रद्धालुओं की भीड़ यहाँ पे देखी जा रही है। ख़ासतौर पे सोमवारी के दिन यहाँ पे श्रद्धालुओं की भीड़ काफ़ी अधिक होती है। लिहाजा जिला प्रशासन और पहाड़ी मंदिर विकास समिति के द्वारा जो व्यापक तैयारी होती है वो इस बार भी देखने को मिल रहा है, ताकि श्रद्धालुओं को किसी भी तरह का कोई परेशानी ना हो। इसका विशेष रूप से यहाँ पे ख्याल जो है वो रखा जाता है और यहाँ पे वो तमाम चीज़ें दिखाई भी पड़ रहा है। ख़ासतौर पे आप देखें तो पुलिस बल की भी यहाँ पे तैनाती है, बैरिकेडिंग किया गया है। मंदिर में प्रवेश करने के लिए अलग से रास्ते बनाए गए हैं और निकासी के लिए अलग से व्यवस्था की गई है। तो ये व्यवस्था जो है वो हर एक साल यहाँ पे रहता है और इस बार भी यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इस बार ख़ास तौर पे अगर आप बात करें तो लाइव जो प्रसारण है वो भी यहाँ पे आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे जो जलाभिषेक किया जा रहा है उसका लाइव यहाँ पे तस्वीर भी यहाँ लोग देख पा रहे हैं। चूँकि मंदिर काफ़ी ऊंचाई में है, जहाँ पे शिवालय है, तो वहाँ पे लोग पहुँचते हैं, जलाभिषेक करते हैं और फिर बाहर निकलते हैं। तो ख़ास तौर पे सोमवारी के दिन भीड़ काफ़ी अधिक होती है। सामान्य दिनों में भीड़ थोड़ी कम होती है, लेकिन सावन का पावन माह है, लिहाजा आज भी यहाँ पे भीड़ देखी जा रही है, जो तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं। तो श्रद्धालुओं का आने का जो सिलसिला है वो अगले सुबह से ही शुरू हो जाता है। तो दिन भर यहाँ पे श्रद्धालुओं की भीड़ देखी जाती है। ख़ास तौर पे शिवालय में जलाभिषेक करने के लिए लोग पहुँचते हैं। जैसा हमने कहा भी कि रांची के अलावा दूसरे अलग अलग ज़िलों से यहाँ पहुँचते हैं और रांची का ऐतिहासिक पहाड़ी मंदिर है, तो हर कोई चाहता है कि यहाँ पे पहुँचे और जलाभिषेक करें। और ख़ास तौर पे यहाँ पे अगर व्यवस्था की बात करें तो पहाड़ी मंदिर पहुँचने के लिए कई अलग मार्ग है, तो सभी मार्गों पे ख़ास तौर पे सोमवारी के दिन जो है बैरिकेडिंग लगाई जाती है। छोटी बड़ी वाहनों के प्रवेश पर रोक लगाई जाती है ताकि श्रद्धालुओं को किसी भी तरह का कोई परेशानी ना हो। हम श्रद्धालुओं से भी थोड़ा बातचीत करते हैं। भोले बाबा के पास आए, कैसा लग रहा है? बहुत ही बढ़िया अनुभव हो रहा है। जी से करता यहीं पर आके विराज बैठे थे दिन भर। कब आए थे? सुबह हम लोग आए थे 6 बजे। इंतजार भी करना पड़ता है क्या जलाभिषेक? बहुत आराम से बाबा का दर्शन होता है, कोई दिक्कत नहीं, कोई तकलीफ नहीं है। विकास समिति जो पहाड़ी मंदिर विकास समिति उसकी तैयारी रहती है, जिला प्रशासन की तैयारी रहती है, कैसी है? तैयारी बहुत बढ़िया है, कहीं किसी श्रद्धालु को कोई तकलीफ नहीं है। सब आराम से श्रद्धा से एकदम बाबा का दर्शन कर रहे, प्रेम से निकल रहे। आप लोग कहाँ से आए? हम लोग यहीं रांची से। हमेशा आते होंगे? हाँ, हमेशा। तौर पे सावन में? सावन तो एकदम जरूरी।
तो देखिए भीड़ जो है वो श्रद्धालुओं की यहाँ पे देखी जाती है, खासतौर पे सावन के पावन माह में। और सुबह से ही श्रद्धालुओं का आने का जो सिलसिला शुरू हुआ है, लोग आ रहे हैं, जलाभिषेक कर रहे हैं। और जैसा कि काफ़ी ऊंचाई में शिवालय है, तो वहाँ तक पहुँचने के लिए जो रास्ते हैं वो अलग से बनाए गए हैं। काफ़ी सीढ़ी चढ़ करके वहाँ तक पहुँचना पड़ता है और उसके बाद निकासी की व्यवस्था यहाँ पे जो है। इसके अलावा यहाँ पे क्या कुछ तैयारी है, इससे संबंधित बातचीत करते हैं। पहाड़ी मंदिर विकास समिति के द्वारा जो तैयारी रहती है, इस बार कैसी तैयारी है और क्या तैयारी है ताकि श्रद्धालुओं को किसी भी तरह का जलाभिषेक करने में कोई परेशानी ना हो? पहाड़ी विकास मंदिर का तैयारी तो देखने में ठीक ही लग रहा है, इसलिए कि ऊपर में अर्घा लगा दिया जाता है जब भीड़ रहता तब, और बाकी तरह का पुलिस का पूरा व्यवस्था है, वॉलेंटियर रहते हैं और बीच बीच में प्रसाद वितरण किया जाता है। और वहाँ जो बाबा बैठे हुए सबसे बढ़िया हैं, उनको दर्शन करने के लिए जाते हैं। कोई भी परेशानी या मुसीबत हो सावन में ये सब ध्यान नहीं देते हैं, पर विकास समिति अपना कार्य कर रही है। पहले जैसा व्यवस्था था, अब धीरे धीरे उसमें अपग्रेड किया जा रहा है। बहुत ज़्यादा ग्रेड किया जा रहा है। पहले बहुत लेडीज लोग स्लिप कर जाती थी, पर अभी आप जो ये पत्थर लगा हुआ देख रहे हैं, इसमें स्लिप करने का चांसेस बहुत कम है। और ये पूरा लग चुका है नीचे से ऊपर तक, बहुत ही बढ़िया कार्य चल रहा है विकास का। सीढ़ियों की जो व्यवस्था है वो मुकम्मल यहाँ पे की गई है, क्योंकि पहले टूटा फूटा था तो काफ़ी परेशानी होती थी। और अर्घा के माध्यम से यहाँ पे जलाभिषेक की जो व्यवस्था है वो यहाँ पे लाइव प्रसारण भी किया जा रहा है, जो तस्वीरों के माध्यम से भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो श्रद्धालुओं की भीड़ जो है वो अहले सुबह से उमड़ती है, लोग इंतज़ार करते हैं। जैसे ही मंदिर में जो व्यवस्था है उस अनुसार यहाँ पे जो श्रृंगार होता है वो किया जाता है, और उसके बाद श्रद्धालु जो है वो जलाभिषेक करने के लिए जो है शिवालय तक पहुंच पाते हैं। तो ये तमाम व्यवस्था है जो पहाड़ी मंदिर विकास समिति और जिला प्रशासन की रहती है, वो तमाम चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल रही है। जी सोनल। पहाड़ी बाबा को पहाड़ी मंदिर में आम तौर पर भी इतनी भीड़ होती है और सावन के महीने में खास तौर पर अगर सोमवारी की बात करें तो विशेष तौर पर यहाँ भीड़ देखने को मिलती है। अब ऐसे में दीपक, ये इकलौता भारत का ऐसा मंदिर है जहाँ पर आस्था के साथ राष्ट्रीयता का भी अनोखा संगम देखने को मिलता है, क्योंकि 15 अगस्त और 26 जनवरी के दिन यहाँ पर झंडोत्तोलन भी किया जाता है। बिल्कुल, 15 अगस्त और 26 जनवरी के दिन सबसे पहले जो है तिरंगा लहराता है, झंडोत्तोलन होता है, तो रांची के ऐतिहासिक पहाड़ी मंदिर में होता है। चूँकि यहाँ पे अगर आप देखें तो अगर समझे यहाँ पे, तो इसे फांसी टोंगरी के नाम से भी जाना जाता है। ऐतिहासिक पहाड़ी मंदिर को फांसी टोंगरी के नाम से जाना जाता है। और एक तरफ आप इसे देखें तो जो देश के जो कह सकते हैं कि 15 अगस्त और 26 जनवरी जो स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्रता दिवस जो मनाई जाती है, तो झंडोत्तोलन यहाँ पे होता है। तो एक तरफ आप इसमें ये समझ सकते हैं कि एक तरफ तो आस्था का ये केंद्र बिंदु है, क्योंकि भोले बाबा यहाँ पे विराजमान है, इसलिए लोग रोजाना जो है जलाभिषेक करने के लिए भोले बाबा का दर्शन के लिए लोग पहुँचते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ ये कहीं ना कहीं देश का एक ऐतिहासिक जगह है और ख़ास तौर पे राष्ट्रीयता से ये जुड़ा हुआ है, तो इसलिए यहाँ पे झंडोत्तोलन जो है वो 15 अगस्त और 26 जनवरी के दिन यहाँ पे होता है और सबसे पहले होता है। यहाँ झंडोत्तोलन होने के बाद ही जो है अलग अलग जगहों पे, अलग अलग संस्थानों पे जो है झंडोत्तोलन होता है, तो इसलिए इसकी महत्ता जो है काफ़ी अधिक बढ़ जाती है। और ऐतिहासिक पहाड़ी मंदिर है, तो यहाँ पे अलग अलग इलाकों से बड़ी संख्या में रोज़ाना लोग पहुँचते हैं। ऐसा नहीं है कि सावन के पावन माह में ही जो है जलाभिषेक करने के लिए लोग पहुँचते हैं, भोले बाबा का दर्शन करने के लिए पहुँचते हैं, लेकिन खास तौर पे सावन के पावन माह में भीड़ काफ़ी अधिक बढ़ जाती है। छोटे छोटे कस्बे से, गांव से भी लोग जो है बड़ी संख्या में यहाँ पे पहुँचते हैं, जलाभिषेक करने के लिए पहुँचते हैं। आंगनाबाड़ी जो है वहाँ पे जल लेते हैं और जल लेकर के पैदल जो है वो यहाँ पे पहुँचते हैं और जलाभिषेक करते हैं। तो खास तौर पे सावन के पावन माह में सोमवारी के दिन अगर आप यहाँ पे आएंगे तो काफ़ी भीड़ यहाँ पे देखने को मिलती है, और यही वजह है कि भीड़ को देखते हुए यहाँ पे व्यापक तौर पे जो तैयारी होती है वो यहाँ पे की जाती है, जो यहाँ पे हर एक साल होती है और इस बार भी यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अभी तक किसी भी तरह का, किसी भी श्रद्धालुओं को किसी भी तरह का कोई परेशानी का सामना यहाँ पे नहीं करना पड़ा है, ऐसी चीज़ें अभी तक सामने आई है। तो श्रद्धालुओं का आने का जो सिलसिला है वो निरंतर जारी है, आप तस्वीरों में देख भी पा रहे हैं। और दूर दराज से भी लोग पहुंचते हैं, महिला पुरुष बच्चे हर कोई यहाँ पे पहुंचता है, जलाभिषेक करता है, अपनी मनोकामना को पूर्ण होने की जो कामना है वो की जाती है। तो लोगों का आने का जो सिलसिला है वो दिन भर यहाँ पे इसी तरह का देखने को मिलेगा।
पूरे आस्था के साथ, भक्ति के साथ लोग यहाँ पे आते हैं। बिल्कुल, और लोगों की आस्था भगवान से भोलेनाथ पर इतनी है, इसीलिए शायद यहाँ पर इतनी ज्यादा भीड़ देखने को मिलती है। और क्योंकि ये पहाड़ों से, वनों से आच्छादित है, तो इसीलिए सोमवारी में इसका महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है और भी मनमोहक नजर आता है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।